भगवान शंकर का जो अवतार है वो करुणा का अवतार कहा गया है। करुणा के अवतार हैं, हर किसी पर करुणा। देखो विष भी करके भी करुणा कर रही हैं, और वास्तव में जो विष पी के करुणा बरसाएगा वही करुणावान कहलाएगा। जिसके अंदर करुणा होगी वही विष पी पाएगा। इसलिए शंकर जी विष पान करते हैं और करुणा से भरे रहते हैं, फिर भी करुणा बरसाते हैं। जिसने जो मांगा सो दे दिया। पार्वती ने कहा भोलेनाथ मुझे सोने की लंका चाहिए, बनवा दी। उद्घाटन के लिए रावण को बुलाया, छोटा मोटा पंडित नहीं, इतना बड़ा पंडित बुलाया। उद्घाटन अच्छे से करा दिया, यज्ञ करा दिया। महादेव कहते हैं रावण दक्षिणा मांगो। तो क्या मांगता है? बोले यही दे दो जो जिसका पूजन किया है। अब विचार करो, आप कोठी बनाओ, घर बनाओ, किसी पंडित जी को बुलाओ, उससे कहो कि दक्षिणा बताओ, वो कहे यही घर दे दो जिसका मैंने पूजन किया है। दे पाएंगे? चार बातें सुनाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है? बड़ी मुश्किल से घर बना और तुम्हें उठा के दे दे। ये उदारता तो महादेव के अंदर है कि प्रिय से प्रिय वस्तु भी जो लुटा दे वही करुणावान हो सकता है। जो कारुणिक होगा वो सब कुछ लुटाने की बात करेगा, सब कुछ लुटाने की बात करेगा। करुणा से भरा हुआ जीवन है और इसी करुणा से प्रेम प्रकट होता है। करुणा से प्रेम प्रकट होता है। भोलेनाथ के परिवार को हम देखें तो सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। पत्नी के पास में शेर है, पति के पास में बैल है। वृषभ का और सिंह का जन्म सिद्ध बैर है, लेकिन वहां कोई नहीं लड़ता। यहां तो पति पत्नी दिन में 50 बार लड़ते हैं। वहां कोई झगड़ा नहीं है। वो महलों में रहने वाली राजकुमारी है, वो मसान में रहने वाले शमशानवासी हैं। कहीं तालमेल है लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। एक बेटे के पास में चूहा है, एक के पास में मोर है, पिता के पास में सर्प है। सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। देखो कोई किसी को नहीं खा रहा। वो अंग भभूत लगाते हैं तो वो पटंबर पहनती है, वो चंद्रहार पहनती है। वो भांग धतूरा खाते हैं तो वो मालपुड़ा खाती हैं। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं है, मानो शिकायतें सब खत्म हो गई वहां। और भोलेनाथ का ये जो प्रेम है कि परिवार इकट्ठा है, एक है सब लोग, तो इसलिए सारी दुनिया महादेव की नहीं, महादेव के पूरे परिवार की पूजा करती है। राम के पुत्रों की पूजा कहीं नहीं है, कृष्ण के बेटों का तो कहीं नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं जानते लोग कृष्ण का बेटे कौन कौन हुए। लेकिन शिव के पुत्रों की पूजा है। उत्तर भारत में श्री गणेश जी और दक्षिण में कार्तिकेय जी, वहां पूजा जाता है। उनकी भभूत की भी पूजा है, उनकी मुंडों की माला की भी पूजा है, हर चीज की पूजा है। क्यों? क्योंकि शिव के अंदर प्रेम है, करुणा है। इसी कारण से जो करुणावान व्यक्ति होगा वो हर जगह पूजित होगा, हर जगह पूजित होगा। हमें तो घर वाले नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर करुणा नहीं है। जिस दिन करुणा जीवन में आ जाएगी उस दिन घर वाले भी पूजेंगे, बाहर वाले भी पूजेंगे, सब पूजेंगे। कथा सुनकर के ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें करुणावान बनना है।